जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 75 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 74 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को समझिएगा कि किसके प्रधानमंत्रित्व काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यानी पहले मौलिक अधिकार टोटल 7 था, वो संपत्ति के अधिकार को लेकर 7 था। तो उस टाइम कौन से प्रधानमंत्री थे जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 368 में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, डी.के. सीकर, विवेक जोशी और गोपाल स्वामी। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है गणेश वासुदेव मालवंकर, सुमित्रा महाजन, नारायण वासुदेव, मीरा कुमार। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गणेश वासुदेव मालवंकर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रति वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 16 सितंबर को, 2 सितंबर को, 29 अगस्त को और 15 अगस्त को। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रति वर्ष नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी चाहिए? यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष तक रहने की आवश्यकता है? 3 वर्ष, 5 साल, 6 साल और 7 साल। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 5 साल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 साल, 60 साल, 63 साल और 62 साल। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 65 साल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2021 का थीम क्या है? सिर्फ चुनाव, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन की जनगणना, जनसंख्या कम करो। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जन भागीदारी से जन कल्याण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 35 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। सबका यहाँ पर आयु सीमा जान लेते हैं। तो देखिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य
बनने के लिए उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष चाहिए और वोट देने के लिए 18 वर्ष। याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद और मधेपुरा। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिंगानुपात कम का मतलब वहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रमुख कौन है? यानी भारतीय संविधान का प्रमुख कौन होता है आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को करों में सबसे अधिक हिस्सा मिला है? महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और मध्य प्रदेश को। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? 389, 382, 113 और 321। यहाँ पर बताना है भारत का जनघनत्व यानी 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, ये आपको बताना है भारत में। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 382, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है आपको बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति शासन शुरू में न्यूनतम अवधि के लिए लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति जो शासन होता है न्यूनतम कितने वर्ष या महीने के लिए शुरू में लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 6 महीने के लिए, स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका व्याख्या अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रीय पात है 352 में, राष्ट्रपति शासन है 356 में और वित्तीय पात है 360 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1949 में, 1931 में और 1867 में। जल्दी से बताइए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1949 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय केलकर, वाई रेड्डी, अरुण कुमार माथुर और नंदन नीलकणी। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वाई रेड्डी, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट 20 प्रश्न है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, सदन में उपस्थित संसद सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा गठित पैनल का एक व्यक्ति, सदन का एक वरिष्ठ सदस्य। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। वर्ष 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। बताइए इसमें से 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बने या बनी थी आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, गुड़गांव में और चंडीगढ़ में। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नई दिल्ली में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? प्रथा, विधानमंडल, धर्म और शासन। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं शासन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था? 1970 से 1971, 1971 से 1992, 91 से 92, 1994 से 1995 टी, इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे 1991 से 1992, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, अरबिंदो घोष को, बिपिन चंद्र पाल को। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से अपनाया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है आपको बताना है। इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के और अमेरिका के। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मेघालय की, उत्तर प्रदेश की, केरल की और पश्चिम बंगाल की। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मेघालय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बताएं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 4 वर्ष या 63 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 62 वर्ष का उम्र। बताइए इसमें से 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बताना 6 वर्ष या 65 वर्ष का आयु जो पहले कंप्लीट हो जाता है उसी में वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी कितनी
थी। कितना परसेंट शहर में निवास करते हैं भारत की जनसंख्या? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31.16% शहर में निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 32वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1 बार बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से उपराष्ट्रपति को संसद के किस सदन के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा? ना राज्यसभा और ना ही लोकसभा। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राज्यसभा के द्वारा बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सहजानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस टाइम वायसराय थे वो लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर जो प्रश्न है आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाकर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 36 नंबर प्रश्न का जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी को इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30 बजे और 7 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।